अस्सलाम वालेकुम जी। ये आजकल सर्विस सेंटर बुक पे वॉल्यूम अच्छा है और मैं काफ़ी सारे लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि सर्विस सेंटर बुक करें। जिन लोगों को इनबाउंड आ गई हुई है, मतलब जिनको पता चल गया कि हैंडल और नॉट हैंडल्ड कॉल कौन सी होती है, वो इनबाउंड को छोड़ के मूव कर जाएँ, सर्विस सेंटर बुक पे मूव कर जाएँ, डीलरशिप डिस्कशन पे मूव कर जाएँ। डीलरशिप सेल्स विजिट का भी मैं अभी लोगों को मना ही कर रहा हूँ क्योंकि उसमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन में बड़ा ज़्यादा मसला चल रहा है। ठीक है। अब सर्विस सेंटर बुक में जो लोगों को सबसे ज़्यादा इशू आता है ना, वो इस चीज़ का आता है कि उनको इस चीज़ का नहीं पता चलता कि अपॉइंटमेंट मेंशन कब हुई है। वो सिर्फ इस चीज़ को अपॉइंटमेंट मेंशन समझते हैं कि जब एजेंट मुंह से कह दे कि यू हैव टू सेट एन अपॉइंटमेंट फॉर दिस, या कस्टमर मुंह से कह दे कि यू वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। हालांकि इस तरह का सीन नहीं है। अपॉइंटमेंट बड़ी सारी बातों से मेंशन होती है। फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ सिनेरियोज लिखे हैं और एक तो ये मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है। ये अगर आप ये वीडियो देख लेंगे ना, इसको वीडियो को चलाएं, यहाँ से सेटिंग ओपन करें और यहाँ से प्लेबैक जो टाइम है उसको 1.5 करें और वीडियो देखना स्टार्ट कर दें। ठीक है। आपने ना तो इसमें कॉल सुनी है, आपने सिर्फ ये फोकस करना है कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ इसमें। ठीक है। इसमें जहाँ पे सर्विस भी मेंशन हुई है ना, मतलब जिस सर्विस के लिए वो कॉल करें, मैंने उस सर्विस का भी बताया कि भाई कस्टमर ऑयल चेंज के लिए फ़ोन कर रहा है या रिकॉल के लिए फ़ोन कर रहा है, या वो उसका वो सेंसर कोई नहीं चल रहा उसके लिए कॉल कर रहा है, और फिर अपॉइंटमेंट कहाँ पे मेंशन हुई है, किस तरह से मेंशन हुई है, मैंने उसके बारे में भी बताया। ठीक होगा। तो आप लोगों ने 1.5 की स्पीड पे इसको करना है। आपने सिर्फ फोकस किस चीज़ पे करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कॉल अंदर 2 की स्पीड पे चल रही है या 10 की स्पीड पे चल रही है, आपको इस चीज़ से मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो उर्दू में सारा बताया हुआ है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें इससे भी क्लियर हो जाएंगी, और दूसरा ये जो मैं अभी बना रहा हूँ वीडियो, इससे भी क्लियर हो जाएंगी। देखिए जी, कॉल आती है, कस्टमर कहता है कि मतलब कॉल यहाँ से स्टार्ट होती है। एक एजेंट कॉल उठाता है, कहता है हेलो दिस इज जॉन स्पीकिंग, आर यू कॉलिंग टू स्केड्यूल और री स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। ये अपॉइंटमेंट मेंशन हो गई है। ठीक हो गया। आगे एजेंट कह देता है कि आई नीड ऑयल चेंज, या व्हाट डू यू चार्ज फॉर ऑयल चेंज। तो कस्टमर एजेंट आगे से कहता है कि वी चार्ज $250 फॉर ऑयल चेंज। आगे से कस्टमर कह देता है ओके, यहाँ पे कॉल खत्म कर देता है। अब यहाँ पे ना अपॉइंटमेंट मेंशन हो गई है। ठीक होगा। जो उसने पूछा ना, आर यू कॉलिंग टू स्केड्यूल और री स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट मेंशन होने का मतलब क्या है कि जो एजेंट है उसने कस्टमर को अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करने के लिए रिक्वेस्ट किया, मतलब पिच किया। ये जैसे इस कॉल में ये एजेंट ने उसको पूछा है कि आर यू कॉलिंग टू स्केड्यूल और री स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, ये उसने उसको रिक्वेस्ट कर दी है। ठीक हो गया। मेंशन होने का मतलब ये है कि क्या कस्टमर ने अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करने की कोशिश की है। जैसे कॉल आती है, जॉन साहब कॉल उठाते हैं, कहते हैं हेलो दिस इज जॉन फ्रॉम सर्विस डिपार्टमेंट स्पीकिंग। आगे से कस्टमर कहता है आई वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट फॉर ऑयल चेंज। आगे से जॉन कहता है कि वी डू नॉट हैव एनी अवेलेबिलिटी फॉर 2 मंथ्स, फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ्स। तो वो कह देता है ओके ठीक है, यहाँ पे कॉल खत्म कर देता है। अब ये कॉल सारी थर्ड ऑप्शन में जाएंगी, क्योंकि अपॉइंटमेंट एक सिनेरियो में अपॉइंटमेंट जॉन ने रिक्वेस्ट कर दी कि आर यू कॉलिंग टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। दूसरे सिनेरियो में कस्टमर ने अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट कर दी कि आई वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट फॉर ऑयल चेंज। ठीक हो गया। ये थर्ड ऑप्शन में सारी वो कॉल जाएंगी जिसमें अपॉइंटमेंट मेंशन यहाँ रिक्वेस्ट की गई है। मेंशन उसकी कस्टमर की तरफ से होती है, रिक्वेस्ट एजेंट की तरफ से की जाती है। ठीक हो गया। तो दोनों बातें वही हैं कि जिनमें अपॉइंटमेंट का जिक्र किया गया हो। ठीक है। एक कॉल आ गई, आर यू कॉलिंग टू स्केड्यूल और री स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। आगे से वो जो कस्टमर है, और एक और बात, जो कॉल है वो सर्विस की ही हो। ठीक है ना। मतलब कॉल यहाँ से स्टार्ट हुई, आर यू कॉलिंग टू स्केड्यूल और री स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। तो वो आगे से कस्टमर कहता है नो, आई जस्ट वांट टू पिक द व्हीकल, आई एम अ ट्रांसपोर्टर। तो वो उसको ना कॉल आगे ट्रांसफर कर देता है किसी सेल्स डिपार्टमेंट में, किसी और डिपार्टमेंट में, और वो आके ना वहाँ से कॉल पिक कर लेता है। ठीक है। एक तो वो होती है ना कॉल कि कस्टमर अपनी गाड़ी पिक करने आ रहा था सर्विस डिपार्टमेंट से, लेकिन एक ये भी आ जाती है कि कोई ट्रांसपोर्टर कहता है कि मैंने गाड़ी पिक करनी है, वो उसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करता है और वो वहाँ से गाड़ी पिक करने चला जाता है। समटाइम ऐसे भी होता है, ये नई गाड़ियाँ खरीदते हैं लोग और ट्रांसपोर्टर को भेज देते हैं वहाँ से गाड़ी पिक करने के लिए, खुद नहीं लेने के लिए जाते। ठीक हो गया। तो का कॉल सर्विस ही हो, मतलब सर्विस अपॉर्चुनिटी हो अंदर, और इस तरह से अपॉइंटमेंट मेंशन या रिक्वेस्ट हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरा जो ये अपॉइंटमेंट के लिए वर्ड यूज़ करते हैं वो ये भी होता है। कस्टमर कहता है कि वो जॉन साहब ने कॉल उठाई है, हेलो दिस इज जॉन फ्रॉम सर्विस स्पीकिंग। कस्टमर कहता है कि हे जॉन, इफ़ आई स्लाइड इन कैन यू चेंज माई कार्स ऑयल, आई इफ़ आई, ये स्लाइड इन। ठीक है। ये भी अपॉइंटमेंट उसने रिक्वेस्ट कर दी, वो मेंशन कर दी है जो कस्टमर है ना। ठीक है। इसमें कोई वो बात नहीं है कि अपॉइंटमेंट के लिए ये वो, लेकिन ये स्लैंग यूज़ करते हैं इस तरह के, इफ़ आई स्लाइड इन, इफ़ आई ब्रिंक इट इन, इफ़ आई ड्राइव डाउन, इफ़ आई कम डाउन। ये सारे जो लाइनें हैं ना, वर्ड्स हैं, ये जो सारे, ये अपॉइंटमेंट के लिए ही यूज़ होते हैं। मैं अपने ग्रुप में ये सारे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैं ग्रुप का नीचे लिंक भी दे दूंगा, वो मैंने व्हाट्सएप पे कम्युनिटी बनाई हुई है, आप वो ज्वाइन करें ना। वहाँ से कोई आपका नंबर शंबर निकाल सकता है ना कुछ, ईजी सी ना। मैं वहाँ पे सारी कैटेगरीज से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। ठीक हो गया। वहाँ पे मैं ज़्यादा शेयर करता हूँ क्योंकि हर वक्त वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता। तो मैं नीचे ग्रुप का लिंक देता हूँ, उसका कम्युनिटी का, वो ज्वाइन करें आप लोग लाजमी। अच्छा जी, वो कहता है कि इफ़ आई स्लाइडिंग कैन यू चेंज माई कार्स ऑयल। आगे से वो एजेंट कह देता है कि वी डो नॉट हैव एनी अवेलेबिलिटी। तो बात खत्म हो जाती है। ठीक है। कॉल खत्म हो जाती है, या अवेलेबिलिटी की वजह से रह जाती है, या प्राइस की वजह से रह जाती है, मतलब अपॉइंटमेंट सेट नहीं होती, क्योंकि अपॉइंटमेंट सेट होगी तो सेकंड या थर्ड ऑप्शन में चले जाती है, तो सेकंड या फर्स्ट ऑप्शन में चले जाती है। अपॉइंटमेंट सेट नहीं हो रही। ठीक हो गया। फिर अगला जो सिनेरियो है, वो एजेंट कस्टमर कहता है कि आई वांट टू माई व्हीकल नीड्स ऑयल चेंज, या माई व्हीकल नीड्स बी सर्विस। तो वो कहता है कि यू कैन ब्रिंग इट हेयर, वी विल लुक इट व्हेन वी हैव टाइम, यू कैन ब्रिंग इट हेयर। ठीक है।
ब्रिंग इट हेयर का मतलब ये है उसने अपॉइंटमेंट उसको रिक्वेस्ट कर दी है, जो एजेंट है उसने अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट कर दी है अपने कस्टमर को। ठीक हो गया। कस्टमर कॉल ऐसे करता है कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग माई व्हीकल टू हैव सर्विस। ठीक है, आपकी सर्विस किसी भी किस्म की हो सकती है। वो कहते हैं आई वांट टू ब्रिंग माई व्हीकल फॉर ऑयल चेंज, आई वांट टू ब्रिंग माई व्हीकल फॉर ब्रेक्स, आई वांट टू ब्रिंग माई व्हीकल टू वो यार इंस्टॉल हेडलाइट्स, ये टू चेंज कीज़ बैटरी, ये इस तरह की कोई भी सर्विस जो हो सकती है। ये सारी चीज़ें मैंने वो इसके जो सर्विस सेंटर बुक की मेरी है प्ले लिस्ट, वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन मैंने बनाए हुए हैं। वहाँ पे आप देख लेना कौन कौन सी सर्विस होती है, बाकी मेरे ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे पूछ लिया करें तो ऐसा ऐसा आपको आ जाएगी। कोई इतना लंबा चौड़ा मसला नहीं है। जब भी ये कैटेगरी स्टार्ट करें हमेशा अपने खुद को 1 मंथ का टाइम दें उस कैटेगरी को सीखने के लिए। ये नहीं कहना कि यार 2 दिन बाद ही कि यार मेरी तो इस पर 500 कल ही नहीं निकल रही, तो मुझे फ़ायदा नहीं है इस पर करने का। 1 मंथ दें और उसके बाद फिर आप अपनी परफॉर्मेंस देखें। अच्छा जी, एक ये है माई व्हीकल नीड सर्विस, डू यू हैव एनी अवेलेबिलिटी। अब इसने यहाँ पे ये नहीं बताया कि अवेलेबिलिटी किस चीज़ की, लेकिन जब उसने कस्टमर ने पूछ लिया ना कि डू यू हैव एनी अवेलेबिलिटी, या एजेंट ने कह दिया कि वी डू नॉट हैव एनी अवेलेबिलिटी टिल मंडे या टिल नेक्स्ट वीक या टिल नेक्स्ट मंथ, तो इसका मतलब ये जो अवेलेबिलिटी है ना, ये सर्विस की ही बात कर रहे हैं सर, अपॉइंटमेंट की सॉरी बात कर रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है उसके लिए ना, अपॉइंटमेंट के लिए टाइम नहीं है। ठीक हो गया, ये भी वर्ड उसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है, ये वर्ड भी अवेलेबिलिटी का दोनों की तरफ से। अगर वो कस्टमर कह देता है कि डू यू हैव एनी अवेलेबिलिटी, या एजेंट कह देता है कि वी हैव अवेलेबिलिटी ऑन द 12th ऑफ जनवरी, या वी डू नॉट हैव एनी अवेलेबिलिटी टिल नेक्स्ट मंथ, तो आपने ये इसको थर्ड ऑप्शन में ही करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, माई व्हीकल नीड्स सर्विस, आई वॉन्ट टू टेक इट देयर, वो खुद कह दे कि आई वॉन्ट टू टेक इट देयर, तो ये भी अपॉइंटमेंट जो है रिक्वेस्ट हो चुकी है, सॉरी मैंशन हो चुकी है कस्टमर की साइड से। अच्छा जी, एजेंट कह देता है कि टू सर्विस दिस वी नीड योर व्हीकल हेयर सो वी कैन चेक इट आउट। ठीक है, ये भी अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट हो चुकी है एजेंट की तरफ से। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना ये वाला जो है ना, वी ऑलरेडी बुकड फॉर 2 मंथ्स, एजेंट कस्टमर कॉल करता कहता है कि माई व्हीकल नीड्स ए एंड बी सर्विस, तो वो जो है ना एजेंट वो कहता है कि सॉरी वी आर ऑलरेडी बुकड फॉर 2 मंथ्स, या उनकी कोई 10 मिनट बात चलती है, वो कस्टमर सारा बताता है मेरी व्हीकल का ये मसला है। एंड पे जाके जब अपॉइंटमेंट सेट होने की बारी आती है ना, तो वो एजेंट उसको बता देता है कि वी आर ऑलरेडी बुकड फॉर 2 मंथ्स, तो ये भी अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट हो चुकी है एजेंट की तरफ से। अच्छा जी, फिर एक बात आती है कि 10 मिनट बात होने के बाद वो कहता है द नेक्स्ट अवेलेबल टाइम दैट वी हैव इज़ 7th जनवरी, द नेक्स्ट अवेलेबल टाइम, ये भी मतलब वो अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है। ठीक हो गया। फिर एक वो बात कहता है फॉर दिस वन नीड टू लुक एट योर व्हीकल। अच्छा जी, अच्छा भाई मैंने अभी इसको ठीक कर दिया। वो कहता है कि फॉर दिस वी नीड टू लुक एट योर व्हीकल, जब वो कहते हैं ना वी नीड टू लुक एट योर व्हीकल, इसमें भी उसने उसको अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट कर दी है। लुक एट योर व्हीकल, इफ़ यू स्लाइड इन, इफ़ यू कैन कम डाउन, ये सारी बातें हैं कि तुम अपनी गाड़ी लेके हमारे पास आओ। इन सारी बातों का मकसद है कि तुम गाड़ी लेके हमारे पास आओ। ठीक हो गया। अच्छा जी, कस्टमर कहता है कि माई व्हीकल नीड्स ऑयल चेंज या कोई भी सर्विस का बताता है, तो आगे से एजेंट कहता है फॉर दिस यू नीड टू स्टॉप इन फॉर दिस। ठीक है, यू नीड टू स्टॉप इन फॉर दिस, स्टॉप इन का मतलब है कि भाई आपने अपनी गाड़ी लेके यहाँ पे आनी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, कस्टमर कह देता है कि माई व्हीकल नीड्स ऑयल चेंज एंड इफ़ आई स्टॉप इन कैन यू डू दिस राइट नाउ, तो वो आगे से एजेंट कह देता है नो वी डू नॉट हैव एनी अवेलेबिलिटी, या सिर्फ नो कह देता है, तो कस्टमर आगे से कहता है ओके थैंक यू और कॉल ख़त्म कर देता है। तो ये जो है ना इफ़ आई स्टॉप इन, ये भी वो अपॉइंटमेंट उसी तरह से मेंशन कर दी गई है, मतलब वो अपनी गाड़ी वहाँ पे लेके जाना चाहता है। ठीक हो गया। नीड सर्विस ऑफ नीड टू सर्विस माई व्हीकल एंड आई वांट टू कम इन टुडे, ये तो सीधी सीधी बात का पता चल रहा है ना। वो कह रहा है आई वांट टू कम इन टुडे, इसका मतलब है वो अपनी व्हीकल वहाँ पे लेके जाना चाहता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुद वहाँ पे डीलरशिप पे जाके बैठना चाहता है और गाड़ी उसकी घर खड़ी हुई है। ठीक है, इफ़ आई कम डाउन कैन यू चेक माई व्हीकल, इफ़ आई कम डाउन का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं नीचे चला जाऊँ तो क्या तुम मेरी गाड़ी चेक कर दोगे। कम डाउन का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपकी डीलरशिप पे आ जाऊँ। ठीक हो गया। ये इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं वहाँ पे अपॉइंटमेंट वो करने के लिए, स्केड्यूल करने के लिए। ठीक हो गया। या सीधा सीधा ये नहीं होता कि कैन यू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, कैन यू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, सिर्फ ये नहीं होता, ये सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं इसके लिए। तो फॉर दिस सर्विस यू नीड टू ड्रॉप ऑफ योर व्हीकल। अच्छा जी, ड्रॉप ऑफ का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी गाड़ी गिरानी है कहीं से। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने अपनी गाड़ी यहाँ पे डीलरशिप पे आके ड्रॉप करनी है, तो ये भी अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक हो गया। इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। तो अभी मेरे ख्याल से मैंने 99% कवर कर दी हैं, फिर भी कोई 2-3 अगर रह गए होंगे तो मैं काम करूँगा, कॉल्स वगैरह आएंगी तो वो मैं साथ लिख लूँगा और मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि आप 2-3 ही रह जाएंगे, उसके लिए मैं कोई वीडियो तो नहीं बना सकूँगा, तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा, आप लोग ग्रुप ज्वाइन रखें वो वाला। और जब तक ह्यूमैनिटी पे काम करें उसको लीव ना करें, क्योंकि उसमें सिर्फ मैसेज कर ही मैं सकता हूँ, और मैसेज मैं तभी करता हूँ जब कोई काम की बात होती है, मैं कोई हेलो हाई का मैसेज नहीं करता उसमें।